इंटरमीडिएट प्रावैधिक कला के समस्त अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं शैलेंद्र यादव आप सभी को आज के इस वीडियो में चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 के खंड ब के अक्षर लेखन को, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्रम से अक्षर लेखन अंग्रेजी के अक्षरों को ए से लेकर जेड तक लिखना बताएंगे और साथ ही साथ उसमें छाया भी प्रदर्शित करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ग्राफ बनाने की विधि बता दिया है, तो इस तरह के ग्राफ बनाने के बाद हम आइए शुरू करते हैं ए अक्षर से लिखना। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे ग्राफ में खानों की संख्या ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर नीचे 9 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने आपको ए से लेकर के जेड तक अक्षर कितने खानों को कवर करते हैं यह भी सूत्र लिखा दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ए से लेकर के आगे लिखना शुरू करते हैं। ऊपर एक खाना हमको छोड़ना होता है और नीचे, और अक्षर लिखने के पहले एक खाना छोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहले ए लिखते हैं। ए लिखने की विधि इस प्रकार से, सबसे पहले हम एक खाना छोड़ करके ऊपर और एक पहले इस तरह से खाने को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 एक 4 खाने में आता है, तो फिर इस तरह से कर लेते हैं। इसी प्रकार से करने के बाद हम इस भाग को पेंसिल से हल्का रंग लेते हैं और उसके बाद 7 खाने तक इस प्रकार से इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। उसके बाद इस खाने को हम इस प्रकार से बीच वाले खाने को रंग देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से रंग देने पर हमारा ये अक्षर बन गया। बन जाने के बाद अक्षर की आउटलाइन को हम गहरा कर देते हैं, पुनः एक बार दोहरा देते हैं और दोहराने के बाद अक्षर स्पष्टतः दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से ये अक्षर हम बना लेंगे और ये अक्षर के छाया को दिखाने के लिए अगर प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे। छाया अगले खाने के आधे से कुछ अधिक दूरी को कवर करता है, तो इस प्रकार से हम छाया दिखाते हैं। इसी तरह से दिखा देंगे। आधे से अधिक दूरी पर ले जाकर के इस तरह से लाइनों को खींचेंगे। आप इसका इसी प्रकार से अभ्यास करें तो सहजता से आप छाया दिखा पाएंगे। छाया दिखाने के बाद इसी तरह से लाइनिंग कर देने पर छाया स्पष्टतम दिखाई देने लगती है। इस तरह से लाइनें खींच देंगे और बड़ी सावधानी के साथ हम छाया इस प्रकार से दिखा लेते हैं। एक अक्षर लिखने और उसकी छाया दिखाने के बाद ये अक्षर लिखने के लिए पहले इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ काट देते हैं और फिर इसके बाद इसको बीच में इस प्रकार से काट देते हैं और किनारे पर काट देते हैं और फिर इस हिस्से को इसी प्रकार से रंग लेते हैं। इस प्रकार से और इसको पूरा बीच वाला इस प्रकार से रंग लेंगे और इसको यहाँ से इसे रंग लेंगे। तो हमारा फिर आउटलाइन इसको इस तरह से क्लियर कर देंगे। आउटलाइन बन जाने के बाद आपका बी अक्षर स्पष्टतः दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से बी अक्षर बन जाएगा। बी अक्षर का छाया प्रकाश दिखाने के लिए इस प्रकार से रेखा खींचते हैं। फिर उसके बाद
इस प्रकार से खींचते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं और फिर इसको आगे की ओर खींचते हैं इतना, और ऐसे इसको मिला देते हैं। फिर आगे इस प्रकार से इसको ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से खींच करके इसको यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ ऐसे इस प्रकार से करते हैं और फिर इसको इस प्रकार से। तो इस तरह से हमारी सारी छाया दिखने लगती है। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसे कर देंगे, जितनी हमारी छाया है इस प्रकार से दिखाएंगे। और छाया स्पष्ट हो जाएगी। पिछले वीडियो में हमने सी बना करके आपको बताया ही था। तो आइए अब डी बनाते हैं। डी बनाने के लिए इस प्रकार से पहले एक खाने को रंग लेते हैं, फिर दूसरे खाने, चौथे खाने में इस प्रकार से करेंगे, दूसरा और तीसरा छोड़ देंगे। इस प्रकार से करने के बाद डी अक्षर बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। और इसका छाया प्रकार दिखाने के लिए, छाया दिखाने के लिए इसी तरह से खींच देते हैं। निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप बहुत ही सीख इस तरह से कर सकेंगे। और इसकी भी छाया दिखाने के लिए इस तरह से लाइनिंग यदि कर देते हैं तो छाया स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से सब में आप हल्का खींच सकते हैं। और ध्यान रहे कि आउटलाइन हर अक्षर की आपको पुनः पटरी की सहायता से साफ साफ खींच लेना है, जिससे अक्षर और छाया के मध्य अंतर स्पष्ट होता है। तो ये हुआ बी डी। उसके बाद लिखते हैं ई। ई लिखने के लिए ई 4 खानों में होता है। तो 4 खाने तक हम इस तरह से इसको रंग देंगे और फिर इस तरह से इसको रंग देंगे, बीच वाले को केवल 2 तक। और फिर इस तरह से आउटलाइन खींच देंगे, जिससे अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। और इसकी छाया दिखाने के लिए इस तरह से फिर इस प्रकार इसको बंद कर देंगे, यहाँ से दूसरी कोण पर घुमाएंगे और फिर इसको भी इस तरह से मिला देंगे। फिर इसको नीचे मिला देंगे, वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे इस प्रकार से और ऐसे मिला देंगे। फिर उसके बाद इसको नीचे की ओर मिला देंगे और यहाँ भी उसी तरह से करेंगे और इस प्रकार से छाया तैयार कर लेंगे। बीच की लाइनिंग ये करने के लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ई के बाद यफ में आपको केवल इतना ही बनाना है। ये तो साथ साथ से आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी बनाने में आप सावधानी पूर्वक देखें, ध्यान से, क्योंकि इसमें कई तरह के घुमाव होते हैं। इस घुमाव को आप ध्यान से देखें कि किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से कर लेते हैं, फिर इसके बाद चौथे खाने को 1 2 3 4 चौथे खाने में भी हम इस प्रकार से कर लेंगे और इसको रख देंगे। इसको सावधानी से देखें क्योंकि यहाँ कई बार घुमाव देना होगा। फिर उसके बाद 7वें खाने में हम इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद एक खाना छोड़ने के बाद फिर खाने को हम इसी प्रकार से बांट देंगे। उसके बाद इसको हम पूरी तरह से रंग लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। ऐसे देखिए, इस प्रकार से रंगने के बाद हम 1 2 खाने तक ऊपर की ओर जाते हैं। 2 खाने जाने के बाद फिर इस खाने को हम लेकर के पूरा नीचे तक चले जाते हैं। और अब आप देखिए, जब आउटलाइन हम इस तरह से दोहरा देंगे तो हमारा जी अक्षर बन जाएगा। चारों तरफ आउटलाइन दोहराएं इस प्रकार से और फिर इस हिस्से को हम एक खाना तक ले आए और इस प्रकार से इसको भी दोहरा दें तो हमारा जी अक्षर बन जाएगा। जी अक्षर की छाया दिखाने के लिए प्रक्रिया वही है। ये देखिए, प्रकाश इधर से पड़ रहा है तो यहाँ तक छाया आई, फिर आई,
और इसको फिर आपने बंद किया, यह भी छाया उतनी ही तिरछी आई और इसको आपने बंद कर दिया। जहां इतनी दूर तक छाया आई और इसकी छाया यहाँ आ रही है और फिर उसके बाद इसकी छाया इधर आएगी और इसको आप ऐसे सावधानी पूर्वक पटरी की सहायता से कर देंगे। फिर यहाँ से छाया इस तरह से तिरछी होगी, फिर ये छाया यहाँ होगी और ये छाया इसमें इस तरह से मिल जाएगी। उसके बाद ये छाया यहाँ जाएगी और फिर ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, ये वाली छाया और ये छाया, ये देखिए यहाँ से छाया जाएगी, यहाँ से ये जाएगी, ये बंद हो जाएगी और ये वाली छाया तिरछे आकर के इसमें मिल जाएगी। तो जी का पूरा छाया इसी प्रकार से हम दिखा सकेंगे। सावधानी से आप कई बार अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा। जी के बाद एच एक बहुत आसान है। एच में इसी तरह से बना करके ऊपर वाला नहीं करेंगे, इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे और इसी तरह से बना देंगे, एच बन जाएगा। तो चलिए देख ही लेते हैं। एच बनाने में आपको इस तरह से करना है और फिर 1 2 3 4 चौथे खाने को, क्योंकि एच 4 खानों को कवर करता है तो इस तरह से बना लेंगे और एच में देखिए इसी तरह से कर देंगे, बहुत आसानी से एक बन जाएगा। फिर इसकी आउटलाइन आप कर लेंगे इस प्रकार से। आउटलाइन करने के बाद इसकी छाया दिखाने के लिए यहां से इस तरह से कर लेंगे और फिर यहां से इस तरह से और ये पूरी छाया इधर जाएगी। इसी तरह से बहुत सहायता के साथ इसको आपने बना लिया। फिर ये छाया यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आकर के बंद हो गई। फिर यहाँ से इस प्रकार से आप खींचेंगे, अभ्यास करेंगे या वीडियो को बार बार देख लेंगे तो आप सहजता के साथ बना सकेंगे। आई केवल एच का एक ही भाग आई के रूप में आप बना सकते हैं और छाया भी दिखा सकते हैं। जे सावधानी बरतने की बात है कि जे 3 खानों में लिखा जाता है। तो जे 3 खानों में लिखा जाता है, इसलिए हम सावधानी बरतेंगे कि 1 2 3 खानों में लिखा जाने के लिए आप पहले इस तरह से एक खाने को रगेंगे, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, जहां भी घुमा देंगे, फिर उसके बाद इसको कलर कर देंगे। ऊपर आप यहां तक चले जाएंगे और ऐसे आउटलाइन कर देंगे। तो ये 3 खानों को फिलअप करता हुआ बन जाएगा। इस प्रकार छाया दिखाने के लिए जे की यहाँ फिर इस तरह से, फिर इस तरह से इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। यहाँ से छाया इसकी यहाँ गिरा देंगे। इस प्रकार जे छाया बन जाएगा। के बनाने के लिए 4 खानों की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4 खानों की आवश्यकता होती है। तो जे के पीछे वाला हिस्सा इस प्रकार से हम बना लेंगे। इसको गाढ़ा कर लेते हैं। जे के बाद के है, इस बिंदु को इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को इससे मिला देते हैं इस प्रकार से। फिर इसी बिंदु को हम इस बिंदु और इस बिंदु से मिलाते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और फिर इसको रंग देते हैं। के बनाने में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यह बिंदु और ए बिंदु दोनों सीध में होने चाहिए। ए बी बिंदु और ए बी बिंदु एकदम सीध में होने चाहिए, नहीं तो इसके फलक मोटे पतले दिखाई देने लगते हैं। के बन गया, के की छाया आगे की ओर जाएगी तो इसी तरह से जाएगी, यहां से यूं, और उसके बाद ये पूरी छाया नीचे की ओर गिरते हुए यहां चली जाएगी, यहां से इस प्रकार से और फिर सीधा यहां गिरेगी और यही छाया ऐसे नीचे की ओर आएगी। यहां इस तरह से आप बना देंगे तो क्या हो गया। और इसकी छाया इस पर प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा होकर के आगे की ओर बस इस तरह कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप कि के अक्षर बन गया। यल, यल सारे 3 खानों में लिखा जाता है। तो एक खाना छोड़ देते हैं, उसके बाद ऊपर एक खाना छोड़ते हैं, फिर देखिए इस तरह से 7 खानों को हम भर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 और चौथे का आधा हम ले लेते हैं और उसके बाद इसको इस तरह से रख देते हैं। तो हमारा यल बन गया। और यल की छाया दिखाने के लिए इस तरह से रेखा खींच लेते हैं। इसको इस प्रकार से खींचेंगे, यहां से इस प्रकार से और ऐसे करके यहां नीचे देखें इस प्रकार से बना देंगे। यल के बाद एक खाना छोड़ना है। आधे को इसने कवर कर किया, ध्यान दें, एक खाना फिर छोड़ेंगे। यल के बाद हम लिखते हैं यम। यम 5 खानों को कवर करता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। 5 खानों के लिए यम को इस प्रकार से लिखते हैं। पहले खाने को भर देते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5वें खाने को भरते हैं। 5वें खाने को इस प्रकार से भरने के बाद हम बीच का कोई भी, चाहे इस खाने को ले अथवा इसको ले अथवा इसको ले अथवा इसको ले या तो एकदम नीचे वाले को ले, किसी भी खाने को ले सकते हैं, लेकिन प्रायः ऊपर से 2 छोड़ करके लें। इसमें विशेष सावधानी यही बरतनी है। अब माना कि हमने इस खाने को लिया है, इस खाने को लेने के बाद इस खाने के दोनों बिंदुओं को, इसमें विशेष सावधानी से समझें, इन दोनों बिंदुओं को, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, पहले बिंदु को इस बाहर वाले बिंदु से मिलाना है। अर्थात ऐसे देखिए, अभी आपको हम टिक करके बता रहे हैं डॉटेड लाइन में, इस तरह से मिलाने की प्रक्रिया आप प्रक्रिया करके करेंगे, सावधानी से करेंगे और फिर इसको इस तरह से मिलाने का, पटरी से एकदम सीधा मिलाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये वाला हिस्सा देखिए बन गया। यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और इससे मिलाती हुई रेखा एक इस तरह से खींच देंगे। फिर यही प्रक्रिया दोहराना है, इसको इससे मिलाना है और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। तो पटरी रखेंगे और इस बिंदु को आप ऐसे मिला देंगे और इस बिंदु को इससे मिला देंगे, अर्थात इस प्रकार से मिला देंगे। तो ए इस तरह से यम अक्षर बन जाएगा। इस तरह से बना दे। यम जब बन गया तो इसका सेट दिखाना है, छाया दिखानी है। सेट दिखाने के लिए इसमें इस प्रकार से हम एक रेखा खींचते हैं, इसकी छाया इधर जाएगी, यहां आएंगे, फिर इस प्रकार से। इसके बाद एक छाया इधर जाएगी और यहां छाया एक गिरेगी, ऐसे नीचे इस प्रकार से। ये छाया बहुत मामूली सी आगे की ओर बढ़ेगी और फिर इसी के सहारे ऐसे यहां करके बंद हो जाएगी। ये वाली छाया ऐसे, फिर यहाँ इस प्रकार यम हम लिख सकते हैं और उसकी छाया दिखा सकते हैं। एन 4 खानों में लिखा जाएगा। तो हम पहले खाने को इस तरह से भर देते हैं और फिर चौथे खाने को इस प्रकार से भर देते हैं। पहले खाने के ऊपर वाले बिंदु से इसको मिला देंगे, इस प्रकार इसको इस बिंदु से मिला देंगे, इस तरह से मिलाते हुए ऐसे रेखाएं खींच देंगे और बीच वाले को भर देंगे। तो यह बन जाएगा। इसकी छाया दिखाने के लिए इस प्रकार यहां से इसको, क्योंकि ये तिरछा है तो यह में भी हमने थोड़ा सा दिखाया था, इसलिए ये में भी थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ सीधा है तो आधे से अधिक दूरी, देखिए आधे से अधिक दूरी है, दिखाएंगे और इस प्रकार से इसकी छाया बना देंगे।
ओ ओ 4 खानों में लिखा जाएगा। बहुत आसान है, इसको बस चारों तरफ से इस तरह से काट दें और काटने के बाद आप इसको भर दें। बहुत आसानी के साथ वो बन जाएगा और इसकी छाया इस प्रकार से दिखा देंगे। ओ कैसे तैयार हो जाएगा। बार बार जब अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। पी बनाने के लिए 4 खानों की आवश्यकता होती है। तो पहले खाने को हम इस प्रकार से भरते हैं, चौथे खाने में इस तरह से, और फिर हम इस चौथे खाने में इधर से चौथा खाना 1 2 3 4, उसके बाद रंग देते हैं, इस तरह से भर लेते हैं। पी बन जाता है। और पी की छाया किस प्रकार देते हैं देखिए, इस प्रकार से यूं, फिर इस तरह से ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से छाया पी की बन जाएगी। पी के बाद क्यू भी 4 खानों में ही लिखा जाता है। तो पहले और चौथे खाने को इस तरह से भर देंगे। फिर उसके बाद नीचे वाले खाने को भी इस प्रकार भर देंगे। उसके बाद इस खाने को भी हम भर देंगे इसी तरह से। ओ की तरह बन गया। इसके बाद जहां से इन दोनों को मिलाता हुआ एक, फिर इसको और इसको मिलाता हुआ खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और फिर इसको कलर कर देंगे। इसकी छाया दिखाने के लिए इस तरह से, और फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि सीधा है, फिर यूं हो जाएगा ऐसे, फिर इसको आगे ले जाएंगे। ये यहां से निकलेगा तो यहीं बंद हो जाएगा, जहां से घुमाव है यहीं पर आकर के बंद होगा। और फिर इसको ऐसे कर देंगे, जहां से ऐसे, फिर इस प्रकार से बंद कर देंगे। इस तरह से करेंगे और इसकी छाया ऐसे पड़ रही है तो केवल सीधा जहां तक थोड़ा सा निकाल देंगे, अथवा जहां तक निकालने के बाद आप यहां से हल्का सा ऐसे करके इसको आगे को बढ़ा करके यहां बंद कर सकते हैं। दोनों विधियां सही है। अगर आप इसको सीधा ऐसे दिखाना चाह रहे हैं तो भी दिखा सकते हैं, अगर इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं तो भी दिखा सकते हैं। क्यों के बाद आर भी 4 खानों में लिखा जाता है, तो केवल आर लिखने का ही अब वक्त है, उतनी जगह ही बची है तो केवल आर लिख देते हैं। तो देखिए आर भी 4 खानों में लिखा जाएगा। पहले खाने को हमने भर दिया, चौथे खाने को इस तरह से काटा और उसके बाद फिर इस खाने को हमने भरा, फिर उसके बाद इस खाने में, चौथे खाने में इस प्रकार जैसा कि बी में बनाए हुए थे इस तरह से बना के भर लिए और उसके बाद फिर नीचे तक इसको ऐसे कर दिए। तो आर अक्षर हमारा बन गया। देखिए स्पष्टतम इस प्रकार देखिए इस तरह से हाँ, विशेष सावधानी है बच्चों की, कोई अक्षर लिखे तो उसकी आउटलाइन दोहरा दे और दोहराने के बाद आप इस प्रकार से छाया दिखाएं। ऐसे छाया दिखानी है। छाया दिखाने में सावधानी बरतेंगे, पटरी से ही छाया दिखाएंगे। पटरी से लाइनें खींचेंगे तो बेहतर होगा। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम आज तक पहुंचे हैं। अगले वीडियो में हम आपको जेड तक ले चलेंगे, छाया प्रकाश
कैसे दिखाना है वो भी बताएंगे। और वीडियो देखने के बाद यदि अक्षर लिखने में अथवा छाया प्रकाश दिखाने में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आपके लिए फिर से उस अक्षर का लिखना और छाया प्रकाश दिखाना दोनों आपको हम बता देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।